नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक गांव में एक गोरा नामक कुम्हार रहता था। गोरा नाम इसलिए था कि वो बहुत गोरा था। वो मिट्टी का काम किया करता था। कुम्हार था तो मिट्टी के बर्तनों को बनाता था। वो पति पत्नी रहते थे। एक बच्चा भी उनका हुआ। तो मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए मिट्टी को पहले रौंदना पड़ता है। तो उसका वही काम था, मिट्टी को रौंदता था और बर्तनों को बनाता था। एक दिन पत्नी अपने बच्चे को सुलाकर और वो आंगन में मिट्टी रौंद रहा था घड़े को बनाने के लिए। गोरा कुम्हार जो था, गोरा उसका नाम था, तो गोरा कुम्हार मिट्टी को रौंद रहा था और पत्नी बच्चे को सुलाई। बच्चा जब सो गया तो कुम्हार से बोली, मतलब अपने पति से, कि मैं कुएं से पानी लाने जा रही हूँ और बच्चा सो गया है, तो मैं इसे यहीं पे सुला देती हूँ जहाँ वो आंगन में मिट्टी को रौंद रहा था। तो वहीं पे कुछ बिछा करके नीचे में बच्चे को सुलाकर पानी लेने पत्नी चली गई कुएं पर। और वो बच्चे का नाम वो विट्ठल रखे हुए थे पति पत्नी। और ये विट्ठल भगवान का सच्चा भक्त था कुम्हार जो था। विट्ठल भगवान जैसे बिहारी जी यहाँ पे हैं, वैसे महाराष्ट्र में बिहारी जी को ही, कृष्ण भगवान को ही विट्ठल भगवान के नाम से जानते हैं। उनका वहाँ पे विट्ठल भगवान के नाम से मंदिर है, मूर्ति है। और यहाँ वृंदावन में बिहारी जी के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग सभी बिहारी जी कृष्ण भगवान को जानते हैं। मतलब हम सब लोग सभी नाम से जानते हैं। मतलब महाराष्ट्र में लोग विट्ठल भगवान के नाम से इनकी पूजा करते हैं। तो महाराष्ट्र के ही गांव में रहता था और उनका जाप करते रहता था। सोते उठते काम करते हमेशा विट्ठल विट्ठल बोलते रहता था। और इसी नाम जाप से ही वो अपने बच्चे का भी नाम विट्ठल ही रखा था। तो पत्नी बच्चे को सुला करके पानी लेने चली गई और वो विट्ठल विट्ठल जाप कर रहा था, मिट्टी को रौंद रहा था। बच्चा वहीं सोए हुए था। थोड़ी देर बाद बच्चा जो है वो जग गया। जगा तो देखा कि सामने उसके पिता दिखे। बच्चा उठ करके, अभी छोटा था, माँव बन करके पैर के बल बच्चे जैसे चलते हैं वैसे चलना जानता था। वो उठ करके अपने पिता की ओर जाने लगा। तो मिट्टी को रौंदने के लिए गड्ढा पहले किया जाता है। तो गड्ढा जो किया हुआ था कुम्हार ने, उसमें मिट्टी को रौंद रहा था और अपना भजन किए जा रहा था, नाम जाप किए जा रहा था, विट्ठल विट्ठल। वो आंख बंद कर लिया था क्योंकि मिट्टी को रौंदने में टाइम लगता है 1-2 घंटे का। तो अपना वो आंख बंद करके आराम से उस काम को किए जा रहा था। उसको इतना ध्यान भी नहीं था कि बच्चा भी यहाँ सोया हुआ है और उसको भी देखना है। बच्चा उठकर पिता की ओर जाने आगे बढ़ा तो गड्ढा था, बच्चा गड्ढे में चला गया और पिता का ध्यान बिल्कुल नहीं रहा। वो अपना मिट्टी रौंदते रहा। कुछ देर बाद जब पत्नी पानी लेकर कुएं से आई, देखी बिस्तर पे बच्चा नहीं है। विट्ठल विट्ठल करते पूरे आंगन घर में दौड़ कर गई। विट्ठल विट्ठल आवाज़ दिए जा रही थी, बेटा विट्ठल कहाँ है तू? बच्चे को आवाज़ लगाए जा रही थी, छोटा बच्चा वो। तो अचानक से उसका ध्यान उस गड्ढे की ओर पड़ा। उस पे उसका बच्चे का कपड़ा दिखा। वो चिल्लाते हुए बच्चे को निकाली। तब तक तो बहुत देर हो चुका था। वो चिल्लाने लगी। जब वो रोने चिल्लाने लगी तब गोरे कुम्हार जो था, कुम्हार का ध्यान गया कि या मेरी पत्नी क्यों चिल्ला रही है। तब वो पूछा तो बोली, बता कर मैं गई थी कि हाँ मैं बच्चे को सुला रही हूँ, तूने क्या कर दिया? तुम किस ध्यान में थे इतना? तुम विट्ठल भगवान के जाप में बच्चा चला गया ही, मतलब पूरा चिल्लाया जा रही थी। तो कुम्हार जो था वो भक्ति करता था सच्चे मन से। अब वो
उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। वो विट्ठल भगवान से बोला कि भगवान, यदि बच्चे की आयु इतनी ही थी, इतने दिन के लिए ही ये हम लोगों का बच्चा बना था, तो उस बात का तो हमको नहीं शिकायत है, लेकिन इस बात का शिकायत है कि आपका नाम मैं ले रहा था और ये पत्नी, जो हमारी पत्नी, हमको अपने बच्चे का हत्यारा समझेगी और लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि हम मतलब नाम ले रहे थे और बच्चा जो है चला गया। भगवान को भी इस बात से मतलब ये हुआ कि पत्नी इतना चिल्लाए जा रही है और ये जो है बच्चे से ज़्यादा मतलब भक्ति को मतलब दिखा रहा है कि आपके ऊपर लोग उंगलियां ना उठाएं। इस बात से भगवान को थोड़ा सा ऐसा हुआ और भगवान ने बच्चे को फिर से जीवन दान दे दिया और तीनों परिवार जो है वो हंसी खुशी से रहने लगे। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अच्छी लगी तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।